तो फिर से हम लोग आज शाम को बच्चों को अगर चुप करा लें। तो फिर से आप सबका तहे दिल से आप सबका स्वागत कि हम सब यहाँ पर फिर से एकत्रित हुए हैं भगवान की कुछ मधुर लीलाओं के बारे में सुनने के लिए, उनके मधुर कीर्तन में जुड़ने के लिए और भगवान की दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए, भगवान के गुणगान के लिए। तो आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? आज भी मेरे पता स्लाब साहब समुद्र स्नान के लिए गए थे। आज तो किसी का पैर नहीं टूटा, कल तो मैंने सुना था किसी का पैर टूट गया था। तो आज सब सुरक्षित है। तो कहाँ कहाँ गए, कौन कौन बताएगा? कौन कौन से प्रमुख स्थान पर गए थे आज? सबसे पहले कहाँ गए थे आप लोग? टोटा गोपीनाथ। तो वहाँ पर किसके दर्शन किया आप लोगों ने? श्री राधा टोटा गोपीनाथ जी के, ललिता जी भी थी इस तरफ, बलराम जी और वारुणी और रेसी, और दूसरी तरफ मदन मोहन। टोटा गोपीनाथ के बाद आप सब कहाँ गए? क्षमा कीजिएगा मैं नहीं जुड़ पाया आप लोगों के साथ में, मेरे पीछे कोई सेवा था तो मुझे पीछे रुकना पड़ा। मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत पछता रहा था, लेकिन सेवा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था तो इसलिए मुझे पीछे रुकना पड़ा। लेकिन बड़ा बड़ा मन था कि आप लोगों के साथ जाऊँ, कीर्तन करते हुए सब स्थानों को देखूं। तो गोपीनाथ जी के बाद कहाँ गए आप सब? टोटा गोपीनाथ के बाद हाँ, तो बिल्कुल सामने पुरुषोत्तम मठ है जहाँ पर भक्ति सार महाराज अपना भजन करते थे। वहाँ व्यासदेव का भी विग्रह है, तो वहाँ गए। उसके बाद कहाँ गए? पुरुषोत्तम मठ के बाद इस्कॉन भक्ति कुटीर, और वहाँ पर कौन भजन करते थे? कौन करते थे? शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति कुटीर के बाद कहाँ गए आप सब? कहाँ गए? हरिदास ठाकुर की समाधि में, सिद्ध बकुल में। कितने लोगों ने वो बकुल वृक्ष को देखा, उसको छुआ? बंद हो गया था। अच्छा, फिर तो दोबारा जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने वो सिद्ध बकुल नहीं देख पाए हो आपने? इसका मतलब समाधि के दर्शन नहीं हुए आपको, बाहर से वापस आ गए। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद सब बिस्तर में। ठीक है, तो आज बहुत सुंदर हम कथा करेंगे भगवान की कुछ दिव्य लीलाओं के बारे में, और भगवान के अपने भक्तों के साथ क्या आदान प्रदान हुए हैं इस स्थान पर, उसके बारे में श्रवण करें। टॉपिक ठीक लगा आज की चर्चा का आप सबको? बड़ा ढीला हरि बोल। तो आज की इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं मंगलाचरण के बाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। तो भक्तों से प्रार्थना थोड़ा आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा स्प्रेड आउट होंगे तो हमारा ध्यान कम लगेगा और थोड़ा सा हम साथ में बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से भाग ले पाएंगे। तो थोड़ा नज़दीक बैठेंगे तो अच्छे से चर्चा कर पाएंगे और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ पाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैनेजमेंट टीम का। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले ऊपर आ रहा था आप सबके बीच में जुड़ने के लिए, तो मेरे पास सुंदर कृष्ण प्रभु आए और सुंदर कृष्ण को थोड़ी देर पहले आप सबको ये पूरी यात्रा लेके आए थे रूम पे और बड़े थके हुए थे, पूरा कुर्ता पसीने से भरा हुआ था। तो कहने लगे कि बड़ा मुश्किल है मैनेजमेंट और बहुत मुश्किल था सब व्यवस्था करना। कहने लगे कि सुबह से मेरी 2 मालाएं हुई। कहने लगे रात को मैं 2 बजे सोया, फिर सुबह उठ गया, फिर उसके बाद सब सेवा में बिजी था। तो उसे आखिरी कोऑर्डिनेशन करना, फिर जाऊँगा थोड़ा आराम करूँगा, फिर जॉब करूँगा। फिर मुझे कहने लगे कि मेरे साथ जो राम करुणा प्रभु आए हैं, जो कि और भी मैनेजमेंट देख रहे थे, उनकी एक भी माला नहीं हुई क्योंकि सुबह से वो आप सबकी सेवा में। जब गाड़ी चलती है तो बाहर से तो दिखता है गाड़ी बहुत तेजी चल रही है, लेकिन अंदर कोई देख नहीं पाता कि इंजन उससे कहीं गुना ज़्यादा रफ्तार में चल रहा है। अगर गाड़ी 100 किलोमीटर पे चलती है तो इंजन 1000 आरपीएम पे चल रहा था, ताकि गाड़ी 100 किलोमीटर घंटे पे चले। तो हमारे सारे कार्यक्रम एक के बाद एक इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त पीछे व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जब आप इस कार्यक्रम को खत्म करें, कोई भी कार्यक्रम को खत्म करें, तो अगला कार्यक्रम तैयार है। तो हम यहाँ पर बातचीत करें, भगवान की कथा करें, तो पीछे ड्रामा टीम जो है ड्रामा का रिहर्सल कर रही है। हो सकता है कि कुछ लोग उसमें समुद्र स्नान में ना गए हों, हो सकता है किसी ने दोपहर में आराम ना किया, हो सकता है इस कथा में भी वो भाग ना ले पाए, सुन ना पाए, लेकिन आप सबके के सामने एक अच्छी प्रस्तुति दे सके, इसलिए वो पीछे अभ्यास कर रहे हैं, चाहे ड्रामा टीम का हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रसाद इंश्योर कर रहे होंगे कि प्रसाद ठीक बन रहा है। और आज दोपहर का मुझे मेन्यू पता चला था तो बड़ा ही विस्तार मेन्यू था। छोले भटूरे थे, मैं नहीं ले पाया लंच, लेके नाम बताइएगा। छोले भटूरे थे, आलू थे, मिक्स वेजिटेबल थी, रायता था, चावल थे, खीर थी, उतना प्रसाद राइस था। मैंने कहा अगर आप ऐसा प्रसाद खिलाओगे तो कोई यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। तो मुझे बता रहे थे कि पिछली यात्रा में 40,000 रुपये का घाटा था, क्योंकि जितने लोगों ने पैसे दिए थे उससे ज़्यादा मैनेजमेंट टीम ने आप सबकी सेवा में खर्च किया। किसी को नहीं पता होगा कि 40,000 रुपये का घाटा था। कितने लोग मायापुर यात्रा में गए थे, जो थोड़े कुछ महीने पहले हुई थी? तो मायापुर यात्रा में 40,000 का घाटा था। उसके पहले एक और यात्रा बता रहा था उसमें 60,000 का घाटा था। मैंने कहा इस यात्रा में कितना घाटा होगा? कहते समय के बाद पता चलेगा जब यात्रा खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सबको, इसलिए नहीं कि कोई और उद्देश्य है, इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे भक्त लोग सिर्फ निस्वार्थ भाव से आप सबकी कैसी सेवा करें उसकी प्रशंसा जरूर हो, क्योंकि हम जो सामने आते हैं उसको देखते हैं, उनकी प्रशंसा जरूर कर सकते हैं,
क्योंकि वो सामने आंखों के सामने दिखते हैं, लेकिन पीछे कौन कितनी मेहनत कर रहा है हमारे इस यात्रा के लिए, कितना संघर्ष कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है, वो शायद हमारे सामने ना आए। तो मैं इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जब आपको ये भक्त मिले जो कि पीछे प्रबंधन देख रहे हैं, उनको आप निजी रूप से धन्यवाद कीजिएगा। उनको बड़ी खुशी होगी, उनको लगेगा कि हाँ हमारा सेवा सार्थक हुआ, कि किसी ने हमारी सेवा को पहचाना। ये भी इच्छा नहीं है कि सेवा पहचाना, ये खुशी होगी कि उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उनको लगेगा कि हमारी सेवा सफल हुई, कि जिसके सेवा कर रहे थे वो खुश है। तो अगर आप अपनी खुशी व्यक्त करेंगे उनको कि प्रभु जी बहुत सुंदर कैंप था, इतना सुंदर प्रसाद था, इतनी सुंदर व्यवस्था थी, आपने इतनी मेहनत करके हमें सब दर्शन कराए, इतना सुंदर ड्रामा था, बस ये आपकी खुशी के 2 शब्द सुन के वो खुश हो गए। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत सुंदर है। जितना समय हमें मिलेगा, मुझे जब रोकने के लिए बोल दिया जाएगा तो रुकना पड़ेगा, जितना भी समय मिलेगा। तो जगन्नाथ जी इस स्थान पे कैसे किसी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, कैसे भक्त वत्सल के रूप में वो यहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में कुछ हम जानेंगे और सुनेंगे। और कैसे देखेंगे, आज जैसे सुबह चर्चा हो रही थी, रूप सनातन वो बता रहे थे, कैसे भगवान श्री विग्रहों के रूप में आते तो जरूर हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी व्यक्तित्व नहीं खोलते, अपनी पर्सनालिटी नहीं खोलते, और फिर भी एक व्यक्ति रहते हैं। लॉर्ड इज अ पर्सन बट अ सुप्रीम पर्सन। वो व्यक्ति रहते हैं, लेकिन वो पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम, या नरोत्तम है, सभी नरों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, लेकिन फिर भी वो उनका व्यक्तित्व है, और उनके भी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। उनको भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और कैसे वो अपने भक्तों से प्रेम मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, ये सब कुछ चीज़ें आज इस चर्चा में हम रखने का प्रयास करेंगे, और इससे अपनी भक्ति में जीवन में हम क्या सीख सकते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। अधिकांशतः लोग समझते हैं भक्ति में चर्चा बहुत होती है। देखा आपने कि भक्ति में कथा की बड़ी प्रधानता माना जाती है, और भक्त लोग आपस में खूब चर्चा करते हैं। और गीता में कहते हैं कि भक्तों का काम ही आपस में मिलना और मेरे बारे में चर्चा करना। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कहते हैं कि जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मत चित्ता मत गता प्राणा, जिनका मैं प्राण हूँ, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, जब भी आपस में मिलते हैं, मत चित्त मत गता प्राणा बोधयन्ते परस्परम, आपस में क्या करते हैं, दूसरे को मेरा बोध कराते हैं, एक दूसरे को मेरा स्मरण कराते हैं। और कैसे स्मरण कराते हैं, कथयन्ते च माम नित्यम, एक दूसरे से मेरी कथा करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, जब ऐसी कथा करते हैं उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो चर्या है। चर्या समझते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फिलॉसफी इन एक्शन। श्रील प्रभुपाद जी जब भी चलते थे तो श्रील प्रभुपाद जी का सर हमेशा ऊंचा ऐसे रहता था। तो किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद हमेशा आसमान की तरफ चलते हुए क्यों चलते हैं? आप जब चलते हैं तो आपका सर आसमान की तरफ होता है, तो ऐसे क्यों चलते हैं आप? तो प्रभुपाद जी कहते थे इसलिए चलता हूँ क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस द हाईएस्ट फिलॉसफी। प्रभुपाद जी कहते थे मेरे सर हमेशा ऊंचा रहता है क्योंकि मैं जिस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ सबसे ऊंचा सिद्धांत कृष्णा इज द हाईएस्ट फिलॉसफी। ऐसे चलते चलते प्रभुपाद थोड़ी देर के बाद रुके और प्रभुपाद ने कहा बट हायर देन दैट फिलॉसफी इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट फिलॉसफी। प्रभुपाद जी कहने लगे कि मेरा सिद्धांत सबसे ऊंचा तो जरूर है, लेकिन सबसे ऊंचे सिद्धांत से भी ऊंची चीज है उसका अपने जीवन में पालन करना। अगर हम ऊंची बातें करें लेकिन हमारा जीवन वैसे ही रहे, हमारे जीवन में परिवर्तन न रहे, तो उस ऊंची चर्चा का कितना लाभ है या नहीं, हाँ या ना? तो हम चर्चा तो जरूर करें, लेकिन चर्चा से कुछ ऐसी बातें सीखें जिसको अपने जीवन में अमल कर सके और हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सके। तो चर्चा का विषय है, लेकिन चर्चा से ज्यादा चर्या का विषय है कि अपने जीवन में कैसे उसका पालन कर सकते हैं। अधिकांशतः भारत में लोग यही शिकायत करते हैं कि भारत में लोग धर्म को तो बहुत मानते हैं, बाकी देशों के मुकाबले लोग इसी बात का उपहास करते हैं भारत देश का
कि भारत देश में देखेंगे बहुत सारे धार्मिक स्थान और वहां पर काफी भीड़ लगती है, लेकिन अब लोगों के निजी जीवन के देखेंगे तो लोगों को आप धोखा करते हुए देखेंगे, फरेब करते हुए देखेंगे, चापलूसी करते हुए देखेंगे, घूस खाते हुए देखेंगे, सारे उटपटांग काम करते हुए देखेंगे। तो फिर क्या होता है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक बातें हैं, धार्मिक लोग हैं, लोगों का उसमें से विश्वास भी उठ जाता है और वो सबको एक उपहास के रूप में व्यवहार करते हैं, एक मौकरी बन जाता है, एक उपहास का विषय बन जाता है, मजाक का विषय बन जाता है। और लोग क्या कहते हैं कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। तो कोई उनके सामने राम राम बोलता है तो डर लगता है कि अभी छुरी निकाल देगा। तो ऐसे नहीं, मुंह में राम राम और दिल में भी राम, और पूरे तन में, पूरे जीवन में, पूरे मन में भी राम, तब पूरा भगवान। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर स्वामी श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी हम देखते हैं आपके आंदोलन के कितने सारे भक्त कई जगहों पे हमें मिलते हैं कीर्तन करते हुए, आप लोगों में से कोई बाहर गया है और बाहर कीर्तन करते हुए कोई मंडली को देखा है? कभी कोई यूरोप में गया, अमेरिका में गया, एम्स्टर्डम में देखा, और कहाँ देखा किसी ने? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में देखा और मॉस्को में देखा। तो हम बाहर के देशों में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर संकीर्तन की टोली दिखती है। तो ऐसी रिपोर्टें में पूछो, स्वामी जी ऐसा देखते हैं बहुत सारे भक्त संकीर्तन करते हुए सड़क पे दिखते हैं, नहीं वास्तविकता में अगर ये जानना हो कि आपके अनुयायी कौन है, हु इज योर फॉलोअर, कैसे पहचानेंगे? तो प्रभुपाद ने तुरंत बिना सोचे समझे कहा कि माय फॉलोअर विल बी अ ट्रू जेंटलमैन, मेरा अनुयायी यही होगा जो कि धर्म के नियम को पालन करके भद्र व्यक्ति होगा। लोग मुझे कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि भक्तों के कुछ व्यवहार को देख के बोलते हैं कि इससे अच्छा तो एक बाहर का भौतिकवादी व्यक्ति है, उसको वैसे गुस्सा नहीं आता जैसे इस भक्त को आता है, वो ऐसे उद्विग्न नहीं होता है जैसे एक भक्त होता है, वो इतनी जल्दी जो है लड़ाई नहीं करता जैसे आपके भक्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरे भक्त की पहचान किया है कि वो भद्र व्यक्ति होगा सबसे पहले, विल बी अ जेंटलमैन। जेंटलमैन के बाद वो डिवोटी बनना, डिवोटी तो बहुत ऊंची चीज है। आप जानते हैं भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। हम भक्त नहीं बने। भगवान गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जब ब्राह्मण के स्तर पे आ जाता है, जब तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, उसका लक्षण क्या है कि वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है जब वो ब्राह्मण के स्तर पे आ जाता है, न शोक करता न आकांक्षा करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोषिति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, सबको एक ही दृष्टि से व्यवहार करता है, एक ही दृष्टि से दिखता है। मद भक्ते लभते परम, तब भगवान कहते हैं उसको मेरी भक्ति मिलती है। तो किसी को भक्ति मिलती है जब तीनों गुणों से ऊपर आ जाता है। कितने लोगों को लगता है कि हम तीनों गुणों से ऊपर आ गए, और कितने लोगों को लगता है कि अभी भी हम गुणों के अधीन। अगर हम गुणों के अधीन हैं तो गीता के अनुसार हमें अभी भक्त नहीं बने। भक्ति गुणों के लागने के बाद भगवान देते हैं, मत भक्ते लभते परम, उसको तब भक्ति प्राप्त होती है। तो अभी हम भक्त पराये हैं। तो कितने लोग चाहेंगे कि हम भक्त पराये बने रहे? भक्त पराये मतलब भक्त की परछाई, हमें भक्त की परछाई है, भक्त नहीं बने। तो कितने लोग चाहेंगे कि हम परछाई बने रहे, कभी वास्तविकता में भक्त नहीं बने? और कितने लोग चाहेंगे नहीं प्रभु जी हम भक्ति में आगे बढ़े और कभी भक्त भी बन सके? कितने लोग चाहेंगे? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि हम इस तरीके से इन सब चर्चाओं को सुने कि हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लेके तो बहुत सारी लीलाएं हैं, जितना भगवान चाहेंगे उतनी लीलाओं की हम चर्चा कर पाएंगे, और कोशिश करेंगे हर लीला में से कुछ सीखे भी और अपने जीवन में उसको अमल भी करें। अब मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। तो चलिए कहीं से भी शुरू करते हैं।
लेकिन हर एक लीला में बहुत शिक्षा है। तो एक के बाद एक उस चर्चा को आगे बढ़ाते रहे। तो इससे शुरू करता हूँ कि जो भगवान जगन्नाथ जी की श्री विग्रह है वो कोई लकड़ी का कठपुतली नहीं। जैसे ये लकड़ी, ये हारमोनियम लकड़ी से बना है, ये मृत लकड़ी है, लेकिन भगवान मृत लकड़ी नहीं। या कई जगह भगवान का जो रूप है वो शिला से बना है, शिला मतलब पत्थर से बना है, लेकिन भगवान पत्थर नहीं। जैसे मैं किसी से प्रार्थना करूंगा को मुझे 2000 का नोट दे, आप में से कोई 2000 का नोट दे सकते हैं, मैं आश्वासन दिलाता हूँ वापस कर दूंगा, नहीं रखूंगा अपने पास, दे दूंगा आपको वापस। है कोई 2000 का नोट दे सकते हैं? ठीक, धन्यवाद। विश्वास है ना पर तो देखिए कैसे समझ सकते हैं, छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। ये कागज है, साधारण कागज है, मानते हैं ये भी कागज है, हाँ या ना? कागज, लेकिन दोनों की कीमत एक समान नहीं है ना। इसकी कीमत शायद कुछ पैसे है और इसकी कीमत कितनी है? 2000। अगर मैं इसको फाड़ूंगा तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इसको फाड़ूंगा तो सहन नहीं होगा, नहीं तो किसी को वापस बुलाना पड़ेगा, फाड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये एक समान है। इस कागज की कोई कीमत नहीं है, इस कागज की कीमत है। तो उसी तरीके से ये लकड़ी है, भगवान का दिव्य रूप भी लकड़ी का बना है, लेकिन ये लकड़ी और वो लकड़ी एक समान है, इसकी कोई कीमत नहीं है और उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। ये और अब देखेंगे कि भगवान चाहे किसी रूप में आए, चाहे किसी धातु में आए, भगवान अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। हाँ, जब भगवान विग्रहों के रूप में आते हैं तो जड़ अवस्था में आते हैं। भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि भगवान का श्रृंगार करें, इसलिए भगवान चाहते हैं कि भगवान, मेरा वादा पूरा तभी होगा जब मैं लौटाऊंगा आपको। तो भगवान इस रूप में आते हैं कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने कपड़े पहन नहीं सकते कि हमें पहनाना पड़ता है, या ऐसा नहीं है कि भगवान के पास खाने की कमी है कि हमें भगवान को खाना खिलाना पड़ता है, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान अर्श विग्रहों के रूप में अपनी असीम कृपा दिखाते हैं, क्योंकि भगवान सर्व विद्यमान है, लेकिन सर्व विद्यमान में हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान इस माइक में भी है, भगवान जल में भी है, भगवान इस कैमरा में भी है, लेकिन भगवान को हम इस कैमरे के रूप में अनुभव नहीं कर सकते, इस पानी के रूप में अनुभव नहीं कर सकते, इस स्टैंड के रूप में अनुभव नहीं कर सकते। भगवान एक ऐसे रूप में आते हैं जिनकी सेवा करके हमें कुछ अनुभव हो, प्रेम का आदान प्रदान। जब किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं तभी तो कुछ प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो कुछ संबंध बनता है ना। एक रोशनी से या एक निराकार चीज से तो हम संबंध नहीं बना सकते। तो भगवान के निराकार रूप भी है, लेकिन एक व्यक्तित्व रूप भी है, तो निराकार रूप में तो संबंध नहीं बना सकते, इसलिए भगवान अपना व्यक्तित्व रूप एक विग्रहों के रूप में आते हैं ताकि उनकी सेवा करके एक संबंध बना सके। क्योंकि मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला है, भगवान से संबंध बना के भगवान को भी प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान असीम कृपा करके रूप में आते हैं, एक भौतिक रूप में आते हैं जो कि सीमित है। भगवान असीमित है, वो असीमित भगवान एक सीमित रूप में बनने को तैयार हो जाते हैं अपने भक्त के प्रेम में आदान प्रदान के। इसलिए भगवान एक रूप लेते हैं ताकि हम उनको खिला सकें। हमें हमारे मन में चिंता हो कि अगर हमने दोपहर का भोजन नहीं बनाया तो भगवान भूखे रहे। हमारे मन में चिंता हो कि सर्दी आ गई, अगर गर्म कपड़े नहीं पहने तो शायद भगवान को सर्दी लगे। भगवान ने सूर्य को जन्म दिया है, क्या ये सर्दी उनको लग सकती है? भगवान सभी के स्रोत हैं, क्या उनको भूख लग सकती है? नहीं। भगवान ये झूठ मूठ का खेल खेलते हैं। इसलिए खेल खेलते हैं ताकि वो अपनी हमारे हृदय में अपना स्थान बना सके। सब इसलिए करते हैं।
तो जगन्नाथ जी कैसे व्यक्तित्व हैं, इससे कुछ आपको मैं लीलाएं बताता हूँ। तो भगवान कुछ एक बार ऐसी लीला करते हैं कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, इससे कुछ ही दूर ही समुद्र का स्नान करने गए हम सब, पास में समुद्र है। तो भगवान एक बार ऐसी लीला करते हैं कि जगन्नाथ जी अपनी भार्या लक्ष्मी जी के साथ एक दिन बैठे होते हैं, तो नारद जी मिलने के लिए आते हैं भगवान। तो नारद जी जब मिलने के लिए जाते हैं तो 4 द्वार है मंदिर के, तो चारों द्वारों में हनुमान जी हैं। आप देखिएगा, चाहे नॉर्थ गेट, साउथ गेट, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, सब में अलग अलग हनुमान जी अलग अलग लीला करके वहां बैठे। बताऊंगा आपको जितना समय मिलेगा। तो क्या होता है, नारद जी जब आते हैं तो हनुमान जी से भेंट होती है। तो नारद जी हनुमान जी को कहते हैं कि क्या मैं प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ? तो हनुमान जी कहते हैं समय हो गया, भगवान विश्राम कर रहे होंगे। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, भगवान का विश्राम पूरा होगा तब जाऊंगा। तो विश्राम का जब समय पूरा होता है तो नारद जी जाते मिलने के लिए, तो देखते हैं कि भगवान चिंतित बैठे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आपको किस बात की चिंता, आप चिंतित क्यों बैठे? तो भगवान कहते हैं सारी रात नींद नहीं आई, बड़ी परेशानी। नारद जी कहते हैं अरे प्रभु आपको नींद कैसे नहीं आई? तो भगवान बताते हैं कि क्या करूं, मैं इस मंदिर में तो रहता हूँ, लेकिन पास में क्योंकि समुंदर है, तो समुंदर की लहरों की जो आवाज है वो इतनी आती है कि मंदिर में बार बार नींद भंग कर जाती है। तो नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि समुद्र की लहरों की आवाज इस मंदिर में आती रहती है, तो नींद भंग होती रहती है। कभी आप समुद्र के किनारे या सड़क के किनारे घर ले लें तो गाड़ियों का आने जाने से या आवाज से बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। और कितने लोगों का अनुभव है, अगर नींद पूरी ना हो तो अगला दिन बड़ा खराब निकल जाता है सबको पता है। तो वहां ऐसे लीला करते हैं, वहां कहते हैं सारा दिन ही ऐसा निकल जाएगा कि रात की नींद पूरी नहीं हुई। तो नारद जी कहते हैं प्रभु कैसे किया जाए, क्या उपाय किया जाए? तो जाके हनुमान जी के साथ शेयर करते हैं। हनुमान जी से बात करते हैं कि हनुमान जी देखो ऐसी समस्या है कि हालांकि समुद्र भगवान के ससुर जी है। कैसे ससुर जी हैं? जब समुद्र मंथन लीला हुई थी तो कौन पैदा हुई थी? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी ने किससे विवाह किया था? भगवान जी। तो भगवान के समुद्र देव क्या लगे? ससुर जी लगे। तो ससुर और दामाद के बीच में कुछ ना कुछ चलते रहता है, प्राचीन काल से ये कथा है। जैसे बहू और सास में कुछ चलते रहता है, ऐसे ससुर और दामाद में भी कभी कभी कुछ खटपट चलते रहता है। तो हनुमान ने सोचा ये तो बड़ी समस्या है कि भगवान को नींद नहीं आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो हनुमान जी क्रोधवश में समुद्र के पास चले गए और ललकारने लगे। फिर समुद्र देव ने हनुमान जी का गुस्सा देखा तो हनुमान जी के सामने प्रकट हो गए। तो समुद्र देव ने कहा कि हनुमान जी क्या समस्या है, क्यों इतने क्रोधित है? हनुमान जी ने कहा कि आपके लहरों के आवाज से प्रभु की नींद पूरी नहीं हुई, तो आप अपनी लहरें जो है वो लहराना बंद करें। समुद्र ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है हनुमान जी? तो समुद्र है तो लहरें भी होंगी, तो ऐसे ये क्या उपाय है? लेकिन उपाय ऐसा हो सकता है कि मैं लहरें आना तो बंद नहीं होंगी, लेकिन लहरों की आवाज बंद हो सकती है, क्योंकि आवाज जो है ना वो वायु के द्वारा जाती है। और वायु आपके क्या लगते हैं? पिताजी। तो आपको कहाँ जाना? अपने पिताजी के पास। तो पिताजी के पास शिकायत रखी, मेरे पास मत आइए, गलती मेरी नहीं, ससुर जी ठीक, पिताजी के पास। तो हनुमान जी को लगता अच्छा पिताजी कुछ कर सकते हो, पिताजी के पास जाते हैं, पवन देव के पास जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, वायु देव के पास जाता हूँ, कहते पिताजी देखिए कितनी बड़ी समस्या है, समुद्र की लहरें से आवाज आती है, भगवान की नींद पूरी नहीं होती। मैं समुद्र देव के पास गया तो उन्होंने कहा लहरें तो बंद नहीं हो सकती। लहरें कैसे बंद हो सकती हैं? तो वो कह रहे हैं लेकिन लहरों की आवाज जो है वो उस स्थान पे ले जाने वाले आप हैं, तो आप मंदिर के आसपास बहना बंद हो जाए। तो वायुदेव ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बहना बंद कर दूं? मंदिर में भी लोग भी सांस घुटने लग जाएंगे और आसपास के लोगों का सांस घुटने लग जाएगा, तो वायु कैसे बंद हो सकती है? तो हनुमान जी कहते हैं ये क्या बात है, लहरें आने बंद नहीं होंगी, आप बहना बंद नहीं करेंगे तो आवाज फिर आती रहेगी और भगवान के नींद पूरी होगी नहीं। तो वायुदेव ने कहा रुको, मैं उपाय बताता हूँ। समुद्र में लहरें भी आएगी, वायु भी बहेगी, लेकिन तुम एक काम करो, पूरे मंदिर की गोलाई में कुछ ऐसे वायु का प्रकोप बना लो कि जो आवाज वाली वायु है ना वो अंदर ना जाए।
तो हनुमान जी कहते ठीक है, ये कर सकता हूँ। तो हनुमान जी क्या करते हैं, पूरे मंदिर की गोलाई में एक वायु का एक ऐसा गोला सा बना देते हैं कि उसमें से आवाज अंदर जाना बंद हो जाती है। एक वैक्यूम से क्रिएट कर देते हैं, साउंड प्रूफिंग कर देते हैं, हॉल को साउंड प्रूफिंग कर देते हैं कि हवा का आना जाना हो लेकिन आवाज का आना जाना ना। तो जैसे साउंड प्रूफिंग करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर से समुद्र की आवाज आनी बंद हो जाती है। प्रभु बड़े आराम से नींद लेते हैं। आज भी कभी आप अर्धरात्रि में जाएं जहां पर लोगों की आवाज थम सी जाए, तो आप मंदिर से पहले समुद्र की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन जैसे मंदिर के अंदर एक कदम रखेंगे तो समुद्र की आवाज बंद हो जाएगी, समुद्र की आवाज नहीं आएगी। ये चमत्कार हनुमान जी का। तो हनुमान जी का नाम है कान पट्टा हनुमान, क्यों हमेशा कान लगा है कि अभी भी आवाज आ रही है अंदर, नहीं आ रही, साउंड प्रूफिंग ठीक है या नहीं। तो जब पश्चिम द्वार में जाते हैं तो आपको कान पट्टा हनुमान जी ऐसे कान करते हुए दिखाई देंगे, इस लीला को निर्धारित करते हुए। तो मैं बताना चाहता था कैसे भगवान ये सब चीजें करते हैं दिखाने के लिए कि वो भी एक व्यक्ति है और वो आते हैं अपने भक्तों से कोई ना कोई सेवा लेने के लिए। ऐसी एक लीला होती है कि जगन्नाथपुरी के धाम में एक करारी देवी करके एक औरत रहती थी, वृद्ध महिला थी। और जो वृद्ध महिला थी तो क्या करती थी, जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी और बहुत पक्की भक्त थी। उसका डेली का नियम था, डेली का क्या नियम था कि वो सुबह जल्दी उठ जाती थी और सुबह जल्दी उठकर क्या करती थी, सबसे पहले जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाती थी और जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मानती थी। और जैसे घर में माएँ होती हैं, जब भी माँ सुबह उठती है तो सबसे पहले माँ की चिंता क्या होती है कि बच्चा भूखा होगा, बच्चा ने कुछ खाया नहीं खाया। तो करारी देवी क्या होती थी, सुबह उठती थी और सुबह जल्दी उठकर वो तुरंत लग जाती थी किचन में और जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाती थी और खिचड़ी में सब कुछ डालती थी। आपने कहावत सुनी है कि खिचड़ी के 4 यार 3 यार, क्या है ऐसे कोई कहावत है ना, खिचड़ी के 3 यार दही पापड़ और अचार। लेकिन दही पापड़ और अचार के साथ साथ भी खिचड़ी में वो सब्जियां भी डालती थी और उसमें अपना प्रेम भी डालती थी। बड़ी सुंदर मधुर खिचड़ी तैयार करती थी और जैसी तैयार हो जाती थी खिचड़ी तो उनके छोटे से जगन्नाथ जी थे, उसको भोग लगाती थी। उसके मन में ये होता था कि जगन्नाथ जी खाएंगे। और एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद, हम एक सजी हुई थाली भगवान के सामने रखते हैं, घंटी बजाते हैं, मंत्र फूकते हैं, पर्दा बंद करते हैं, पर्दा खोलते हैं तो जैसी सजाई गई थी वैसे ही सजी हुई मिलती है, तो कैसे पता कि भगवान खाते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए भगवान खाते हैं क्योंकि भगवान गीता में खुद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचित्यति भक्त्योपारितम अश्नानि प्रियतात्मना। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचित्यति तदहं भक्त्योपारितम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं 4 चीजें खाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पत्ते खाता हूँ, पुष्प खाता हूँ, फलम फल खाता हूँ, तोयम पानी पीता हूँ। यो मैं भक्ति प्रचिति, लेकिन अगर भक्ति से मैं अर्पित किया हुआ ये 4 चीजें हैं तो मैं ग्रहण करता हूँ। ये गीता में एकमात्र श्लोक है जिसमें भक्ति 2 बार आती है, पत्र पुष्प फलम तोयम यो मैं भक्ति प्रचिति तदहं भक्त्योपारितम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फलम तोयम मैं खाता हूँ, लेकिन जब भक्ति से अर्पित किया जाए। वास्तविकता भगवान ने ना पत्र ना पुष्प ना फल ना तोयम, ये 4 चीजें नहीं खाते, भगवान हमारी भक्ति खाते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसलिए मानता हूँ कि कृष्ण खाते हैं क्योंकि कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं जब कोई भक्ति से मुझे खिलाए तो मैं खाता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, गीता के, मैं कृष्ण की बात को मानूंगा। गीता के अनुसार मैं कहता हूँ कृष्ण खाते हैं, इसलिए तुम भक्ति से मनाओ और कृष्ण को खिलाओ। तो ऐसी वो करारी देवी को विश्वास था कि
कि मैं भक्ति से बनाती तो भगवान जगन्नाथ जी खाएंगे। तो बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी, फिर ही उसको ग्रहण करती थी। और सूक्ष्म रूप में जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से उसे घर में के विग्रह के रूप में खाते भी थे। बड़े प्रेम से खिलाती थी, जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से खाते थे। जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में 56 भोग में भी उतना स्वाद नहीं आता था जितना उस करारी देवी की खिचड़ी में आता था। और जब कभी वो करारी देवी खिचड़ी बनाते बनाते कुछ विलंब हो जाता था तो जो विग्रह उस करारी देवी के पास थे वो बोलते थे कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर, मेरे लिए खिचड़ी बना। तो सुनती थी तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाती थी। तो बार बार आवाज आती थी, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। तो कर्मा से उसका नाम करारी देवी से कर्माबाई बन गया, क्योंकि वहां बोलते थे माँ जल्दी कर, खिचड़ी बना, मुझे खाना है। तो जब ऐसे श्री विग्रहों से सुनती थी बिल्कुल भाव विभोर हो जाती थी, तो बड़ी जल्दी खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती थी, किसी चीज की परवाह नहीं करती। सुबह जैसे उठती थी सब कुछ तैयारी करके रखती थी, खिचड़ी बनाती थी, जगन्नाथ जी को खिलाती थी और जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से खाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक साधु आए पुरी में, और साधु उसके घर से बाहर से निकले। जब घर के बाहर से निकले तो उस कर्माबाई ने इस साधु को देखा। तो कर्माबाई को पता था कि जितना महत्वपूर्ण भगवान की सेवा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वैष्णव की सेवा है। वो जानती थी भगवान को अपनी सेवा से ज्यादा प्रिय अपने भक्तों की सेवा लगती है। तो जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए क्या करती थी, जो भी साधु घर से निकलता था उसको बैठ के वो खिचड़ी खिलाती थी। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हम इस यात्रा में आए हैं तो यात्रा का मतलब है कुछ ना कुछ यत्न रहता है। यात्रा मतलब कुछ ना कुछ यत्न, कुछ ना कुछ संघर्ष रहता है। कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी को मोच आ जाती है, चोट आ जाती है, किसी में कोई ना कोई संघर्ष रहता है, किसी में कोई ना कोई आवश्यकता रहती है। हालांकि भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान शिव विग्रह के रूप में आता है हमसे सेवा लेने के लिए, क्योंकि वैष्णव को कोई ना कोई आवश्यकता पड़ती है। तो हमें मौका ढूंढना चाहिए वैष्णव की सेवा करने का। और जब वैष्णव की सेवा करते हैं तो भगवान अपनी सेवा से उसको ऊंचा मानते हैं। तो कर्माबाई को पता था कि भगवान वैष्णव की सेवा से बहुत प्रसन्न होते, तो सभी साधुओं को बुलाती। तो इस साधु को भी बुलाया और खिचड़ी खिलाई। वो खिचड़ी का इतना अमृत स्वाद था कि साधु के लिए जब पहला उसका भाग लिया तो बिल्कुल भावविभोर हो गया। तो उसने पूछा कि खिचड़ी बनाई कैसे। तो कर्माबाई ने बताया मैं सुबह उठती हूँ और ये सब चीजों से खिचड़ी बनाती। तो साधु ने पूछा कि आप ये सब चीजें करते हो, लेकिन कितने बजे आप तैयारी शुरू कर देते हो। तो कर्माबाई ने कहा मैं जैसे उठती तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो साधु ने कहा जैसे उठती तैयारी करते हो तो स्नान नहीं करते हो। कहते नहीं स्नान नहीं करते हो, तो समय नहीं होता। जगन्नाथ जी इंतजार करते हैं। जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी कर माँ, जल्दी कर। बच्चे जैसे रोने लग जाते हैं तो मैं तुरंत स्नान करने का समय नहीं मिलता, खिचड़ी बना रही थी। तो साधु बोलते बिना स्नान करके खिचड़ी बनाते हो। कहता हाँ, स्नान तो छोड़ो, दांत मंजन का भी समय नहीं मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दांत मंजन कर रही होती हूँ नीम के तना से, तो कभी कभी तो उसी से ही जो है खिचड़ी घुमानी पड़ती है। तो एक तरफ मुंह में चबाती हूँ और दूसरी तरफ से कभी खिचड़ी घुमा देती हूँ। जगन्नाथ जी जिद करते हैं तो ये सब चीजें करते हैं। तो साधु बोलते बाप रे बाप, और पूछूं मत तो और ही मैं उदास हो जाऊंगी, खिचड़ी कैसे बनाते हैं। तो कहती कि माँ तू बैठ, मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे खिचड़ी बनाते हैं, कैसे भगवान की सेवा करते हैं। तू बूढ़ी तो हो गई है लेकिन तेरी अभी मति नहीं आई, मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे करना। तो बिठाते और समझाते हैं कि देख माँ, जब भगवान की सेवा होती है पहले स्वच्छता का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब तू सुबह उठ तो सबसे पहले स्नान कर। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन। तो जो कपड़े तुझे आज पहने उसको धो, उसको सुखा, अगले दिन ताजा कपड़े पहन। उस नए कपड़े में स्नान करने के बाद, दांत मंजन करने के बाद आचमन कर। आचमन करने के बाद फिर सब तैयारी कर। और तैयारी करने से पहले जहां पिछले दिन बनाया है उसको साफ कर। वो झूठा नहीं, भगवान दोबारा वो झूठा नहीं लगाते। तो पूरा उसको साफ कर, उसकी तैयारी कर, फिर से अग्नि दे, पुरानी अग्नि भी नहीं, फिर से नई अग्नि दे, फिर खिचड़ी।
तो माँ घबराती थी, इतना कुछ करना पड़ेगा खिचड़ी बनाने के लिए। तो साधु बोलते ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं आज रात को यहीं रुकूंगा, कल देखूंगा तू कैसी खिचड़ी बनाती है। तो साधु रात को रुक जाते हैं। अब वो कर्म बड़ी घबराई होती है कि मैं तो इतने समय से खिचड़ी बना रही थी और जगन्नाथ जी खाते भी थे, लेकिन जगन्नाथ जी को पसंद नहीं आती थी क्या। जो ठीक है, साधु बोल रहे हैं तो अब नियम का पालन करना पड़ेगा। तो सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर ठंडे पानी से स्नान करती है, नए कपड़े पहनती है, दांत मंजन करती है, पूरा किचन साफ करती है। इतने में जगन्नाथ जी का आने का समय हो जाता है। जगन्नाथ जी आते तो है लेकिन कुछ बोलते नहीं है। क्यों? अब माँ अकेले नहीं होती, साथ में कौन होते हैं? साधु भी होते हैं। तो जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोलते। आके देखते तो देखते अब तो माँ जो है स्नान करी, जगन्नाथ जी को लगता है पहली बार स्नान कर रही है इसको क्या हुआ आज। फिर चले जाते हैं वापस। फिर थोड़ी देर में आते हैं तो देखते हैं कि दंत मंजन हो गया, स्नान हो गया, कपड़े पहने, तो किचन की सफाई चल रही। फिर वापस चले जाते हैं। फिर तीसरी बार आते हैं तो सोचते हो सब्जी की कटाई चल रही है, अभी सब्जी फिर चढ़ेगी। और फिर जगन्नाथ जी कहते हैं अरे तो समय खराब हो रहा है। आखिरी बार आते हैं तो उस समय गरम गरम खिचड़ी बनी होती है। अब शिव मंदिर में भोग का समय होता है, द्वार बंद होते हैं, अभी भोग लगना होता है। तो जगन्नाथ जी को लगता है कि कुछ ही मिनट रह गए, मुझे वापस भी जाना है। तो बड़ी तेजी से खिचड़ी खाते हैं और इतनी तेजी से खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी पूरे मुंह में लग जाती है, उनका थोड़ा मुंह भी चल जाता है। और बिल्कुल अंत समय पर द्वार खुलने से पहले जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन में बैठ जाते हैं। जैसे ही पुजारी जो है वो द्वार खोलता है भगवान को भोग लगाने के, देखता है कि ये भगवान ने कैसा अपना मुंह का रवैया बनाया हुआ है। पूरे मुंह में खिचड़ी बनी हुई है और कुछ जलने के दाग भी हैं, हाथों में भी खिचड़ी है, बिल्कुल अस्त व्यस्त। तो पुजारी देख के डरा जाता है कि अभी तो भोग लगाना है लेकिन पूरे मुंह में खिचड़ी है। खिचड़ी तो भगवान को कभी खिलाते नहीं, तो ये कैसे हुआ। तो उसको लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर आया था और किसी ने तो भगवान के साथ छेड़खानी की। तो तुरंत जाके वो जो राजपुरोहित होते हैं उनको बताते हैं, चीफ प्रीस्ट को बताते हैं, हेड पुजारी को बताते हैं। तो हेड पुजारी को पता चलता है तो हेड पुजारी बड़ा परेशान हो जाता है। तो हेड पुजारी को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो खूब प्रार्थना करता है भगवान से। तो रात को भगवान उसके सपने में आता है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे से कोई त्रुटि नहीं हुई है, ये तो एक मूर्ख साधु आ गया पुरी में जिसने सारी गड़बड़ की। पुजारी बोलते हैं कौन साधु है, क्या गड़बड़ किया। कहते हैं मेरी एक सरल सी माँ है, मुझे इतना प्रेम करती हर रोज मेरे लिए इतनी प्रेम से खिचड़ी बनाती है। तो अब तक तो प्रेम से बना रही थी। ये साधु ना जाने दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण है ना बड़े नियम निवास पालन करते हैं। उसने सारे नियम मेरी माँ को सुनाए। मेरी माँ को 2 घंटे लगे जो है सब नियम का पालन करने में, समय पूरा हो गया। तो जब भोग का समय था मुझे बड़ा कम समय मिला खिचड़ी खाने में, इसलिए पूरे मुंह में खिचड़ी लग गई और मुंह भी थोड़ा जल गया। तो जब ये पुजारी रात को सपने में देखते हैं तो पता लगाते हैं कि साधु कौन है। जैसे जगन्नाथ जी ने बताया था तो साधु की तलाश करें और पूरे साधु को वृत्तांत सुना। तो साधु भी घबरा जाता है कि बाप रे बाप मुझे इतनी बड़ी गलती हुई। तो भागता है कर्माबाई के घर। जैसी कर्माबाई भागते हुए साधु को देखती तो और डर जाती है कि अब कौन सा नियम आएगा लेकिन अब तो वो किसी और चीज से आ रहे होते हैं। जैसे वो आते हैं कर्माबाई के पैर में पड़ जाते हैं, कहते कर्माबाई जो भी मैंने तुम्हें बताया था सब भूल जाओ, जो तुम पहले करते थे वही ठीक। कर्माबाई को लगता है कि शायद साधु पागल सा हो गया, कभी कोई नियम बोलते और कभी बोलते हैं कि नियम भूल जाओ। ठीक है, फिर अगले दिन कर्माबाई सुबह उठती है, कोई नियम तो था नहीं, तो जैसे वो प्रेम से बनाती थी बड़े प्रेम से जगन्नाथ जी को खिलाती और उससे वो खुद उसको ग्रहण करती है। कर्माबाई कभी नहीं खाती थी जब तक जगन्नाथ जी को नहीं खिलाते थे। तो ये भक्तों का नियम है। एक वैष्णव की क्या पहचान है? एक वैष्णव की पहचान है कि जब तक वो भगवान को ना खिलाए वो खुद कुछ नहीं खाता। ऐसा नहीं कि बाजार में गया कुछ भी खरीद लिया और खा लिया, ये वैष्णव की पहचान नहीं। वैष्णव की पहचान है कुछ भी खरीदेगा पहले किसको खिलाएगा? भगवान को खिलाएगा। जब भगवान उसको खाएंगे तो उनका झूठा नहीं स्वीकार करेगा। जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक नहीं खाएंगे। हमारे पास वाले मंदिर में चैतन्य मठ है जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का प्राकट्य हुआ। तो भक्ति समाज बिमला प्रसाद करके छोटे बच्चे थे, 3 साल की उम्र थी उनकी। तो एक दिन उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर
उनके घर में भी जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए आम ले आए। अब आम भोग भी लगे थे, भोग लगने थे, तो घर में आम लाकर रख दिए। तो छोटा सा बच्चे थे बिमला प्रसाद, उनको पता नहीं था कि आम जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगे। तो 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है, तो उन्होंने क्या किया, आम खा लिया। जब उन्होंने आम खाया तो भक्तों ठाकुर ने देखा कि अभी आम जगन्नाथ जी ने खाया नहीं, तो तुरंत बच्चे को रोका और बच्चे को डांटा कि बिमला तुम गलती से भी ऐसी गुस्ताखी मत करना, जब तक जगन्नाथ जी ना खाए तब तक कुछ ग्रहण मत करना। ये आम जगन्नाथ जी ने खाए नहीं, यदि जगन्नाथ जी खाएंगे फिर तुम ग्रहण करना। तो छोटे बच्चे को जो पता चलता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज खा ली जो भगवान को भोग नहीं लगी थी, उस बच्चे में इतनी भक्ति थी कि बच्चे भी रोने लग जाता है। बच्चे को लगता है कि मुझे पता नहीं था इसके बारे में। वो छोटा सा बच्चा भक्ति में इतना दृढ़ होता है, वो अपने पिता के सामने कहता है कि पिताजी मुझे गलती तो हो गई, लेकिन आज से आपके चरणों में वादा करता हूँ पूरा जीवन भर, क्योंकि मैंने अपराध किया जगन्नाथ जी के श्री चरणों में, मैंने जगन्नाथ जी को बिना भोग लगाए आम खाया, मैं आपके चरणों में वादा लेता हूँ पूरा जीवन आम नहीं खाया। और मरते दम तक बिमला प्रसाद जो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं पूरा जीवन आम नहीं खाते। हालांकि उनको आम बहुत पसंद था, और कोई उनको आम लेके भी आता था तो आम को देख के कहते थे मैं अपराधी हूँ, मैं आम का सेवन नहीं कर सकता। वो एक आचार्य जो है वो भक्ति के धर्म को अपने जीवन में उतार कर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे मैं भक्ति के जीवन में जीना। तो भक्त का लक्षण है कि जब तक भगवान को भोग न लगाए तब तक वो कुछ ग्रहण नहीं करता। ऐसा नहीं कि बाजार में कुछ भी बन गया और खा लिया, ऐसा नहीं। भक्ति का लक्षण है, भक्त को पता है, पूरा विश्वास है कि भगवान खाते हैं, वो भगवान को भोग लगाता है और भगवान का ही उच्छिष्ट खाता है, उसी में उसका अमृत है। तो ऐसे कर्मा भाई जब तक भगवान को नहीं खिलाते थे कुछ नहीं खाते, भगवान खाते थे प्रेम से, खिचड़ी खाते थे, जो भगवान खाते थे वही खाते थे। और भगवान उस प्रेम का आदान प्रदान भी करते थे, खुद खाने भी आते थे। ऐसे पूरा जीवन भर कर्मा भाई ने कहा। एक दिन कर्मा भाई की सांसें पूरी हो और उसका शरीर पूरा हो गया। तो जब अगले दिन खिचड़ी नहीं बनी तो जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी को बनाने वाला नहीं था। जगन्नाथ जी कहीं जा नहीं पाए तो वहीं पर ही रहे। और जब पुजारी ने दरवाजा ऐसे खोला, भगवान को भोग लगाया, तो भोग लगाने में कोई ना कोई अड़चन आने लगी। पुजारी भोग नहीं लगा पाए। फिर पुजारी ने अपने मुखिया से कहा कि मैं भोग नहीं लगा पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान कुछ खा ही नहीं रहे, भगवान उपवास कर रहे। तो पुजारी को भी बड़ा शौक हुआ कि भगवान ऐसे भी करें, हमसे क्या टूटी हुई। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान उसके सपने में आए। भगवान उसके सपने में खूब रो रहे थे, भगवान को रोते हुए दिख रहे थे। तो भक्त हैरान हो गया कि भगवान को पहली बार क्या आंखों में आंसू आते हुए देखा। तो उस पुजारी ने कहा कि प्रभु हमसे ऐसे क्या त्रुटि हो गई है कि जो है आप रो रहे हैं। भगवान उस रोने में इतने विवल थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बड़ी देर लगे भगवान को कुछ बोलते हुए। तो पुजारी बड़ा उदास हो गया। भगवान ने कई देर आंसू बहाकर अपने आप को धैर्य बनाकर कहा कि आज मेरी माँ मर गई और अब मेरे लिए कोई खिचड़ी बनाने वाला नहीं, मुझे खिचड़ी कौन खिलाए, मेरी माँ तो चल बसी। ऐसे करके भगवान फिर रो गए। तो पुजारी ने ऐसा देखा तो भगवान ने कहा कि प्रभु आपकी कौन माँ है जो आपको इतना प्रेम करते हो और आप अपनी माँ से इतना प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा कि मेरी माँ का नाम है कर्मा बाई और कल ही उसका शरीर का निधन हुआ, तो मुझे सहन ही नहीं हो रहा कि मेरी माँ नहीं। तो पुजारी ने कहा कि प्रभु आप ही तो उसको वापस ले गए, आपके हाथों में ही है, आप उसका जीवन बढ़ा देते। तो जगन्नाथ जी कहने लगे कि क्या करूं, मैं अपने भक्तों को इस दुख बड़े संसार में रहने देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे भक्त इस दुखमय संसार से छूट जाएं। तो कर्मा बाई भी कोई ना कोई दुख भोगती थी, तो मैं उसको वापस ले जाना चाहता था, उसको मैं वापस तो लेके संसार मेरी माँ नहीं रही। तो पुजारी का चिंता मत करें प्रभु, आपकी माँ जैसे भक्ति तो हमारे अंदर हृदय नहीं है, आपकी माँ जैसे भक्ति हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद से उस कर्मा बाई की खिचड़ी हर रोज आपको खिलाएं। तो तब से हर रोज जगन्नाथ जी को सबसे पहले कर्मा बाई की खिचड़ी खिलाई जाती है, फिर बाकी सारे पदार्थ खिलाए जाते हैं। तो अगर मौका लगे तो हम आपके लिए कर्मा बाई की खिचड़ी लाएंगे।
तो हमें देख सकते हैं कि भगवान को खिचड़ी की जरूरत नहीं, भगवान को अपनी माँ की जरूरत है, भगवान को अपने भक्तों की जरूरत है, भगवान को अपने सेवकों की जरूरत है। फिर उसके बाद एक लीला कुछ ऐसी आती है कि जगन्नाथ जी को कोई अगर भक्त पूछे, किसी भक्त ने मुझे पूछा कि प्रभु जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, तो जगन्नाथ जी को एक बहुत सुंदर स्तुतिया पसंद है जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या पसंद है जगन्नाथ जी को? अगर आप जगन्नाथ जी को पसंद करना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप कि आप जगन्नाथ जी के सामने जाके गीत गोविंद गाएं। जैसे हम दर्शन करने जाएंगे शाम को, तो क्या करें कि हमारे वैष्णव सॉन्ग बुक में 10 अवतार स्तोत्र है। 10 अवतार स्तोत्र जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित है, जिसमें जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार का वर्णन किया। वो गीत गोविंद का प्रमुख है, आमुख है, सॉरी आमुख मत समझते हैं, प्रीफेस बोलते हैं ना किसी किताब में, प्रीफेस तो एक आमुख है गीत गोविंद। तो 10 स्तोत्र अगर आप गाएंगे, 10 स्तोत्र उस मंदिर में लिखा भी हुआ है जहां गुरु जी का स्तंभ है। कितने लोग मंदिर में गुरु जी के स्तंभ को पहचानते हैं? पहचानते हैं। जहां गुरु जी का स्तंभ है बिल्कुल पास में दीवार में गीत गोविंद लिखा है। तो गीत गोविंद भगवान को बहुत पसंद, पूरा गीत गोविंद पसंद है, लेकिन गीत गोविंद बहुत ऊंचा है तो आप 10 अवतार स्तोत्र गा सकते हैं। कितना गीत गोविंद पसंद है इसके बारे में कुछ सुनाता हूं। तो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है। जयदेव गोस्वामी बहुत ही महान वैष्णव थे, और जब उन्होंने गीत गोविंद लिखा तो भगवान को इतना वो आनंद देने वाला है कि गीत गोविंद को कपड़े में जड़ाकर हर जगन्नाथ जी को जब रात का बड़ा श्रृंगार अर्पित किया जाता है। कितनी लोग रात को गए थे 11:30 बजे दर्शन करने के लिए, तो उस समय भगवान को एक वस्त्र पहनाया जाता है जहां पर गीत गोविंद जड़ा हुआ है। उस कपड़े में ही गीत गोविंद को स्यू किया गया और उसको वो भगवान जगन्नाथ जी को पहनाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि पुरी के पास में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पद्मा। तो उसको पता था कि भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया था, पूरा गीत गोविंद कंठस्थ कर, और क्या करती थी, जैसे ही मौका मिलता था उसको दोहराती रहती थी, प्रेम से दोहराती रहती थी कि भगवान इसको सुन के खुश हो। तो प्राचीन काल में सभ्यता होती थी कि बच्चों को कोई ना कोई स्तुति सिखाते थे, कोई ना कोई भजन याद कराते थे, गीता के अध्याय कंठस्थ कराते थे। जैसे गीता के छोटे छोटे अध्याय 15 अध्याय 20 श्लोक है, या 12 अध्याय 20 श्लोक है, तो इस कम से कम छोटे अध्याय पूरा कंठस्थ करा दिया करते थे, या स्तुतियां कंठस्थ कराते थे, भजन कंठस्थ कराते थे, ताकि हमेशा दोहराते सके। और जब उनके काम आ सके तो उनको जो याद किया हुआ भगवान का भजन है, गीता, वो अपने आप स्मरण में आ गया। तो ऐसे पद्मा ने पूरा गीत गोविंद कंठस्थ कर लिया था। तो एक दिन सुबह सुबह की बात है, वो अपने जहां वो रहती थी पास में बगीचा था, उस बगीचा में जाकर बैंगन के वृक्ष बैंगन तोड़ रही थी, बड़े प्रेम से गीत गोविंद गा रही थी भगवान के आनंद के लिए। तो पास वाले गांव में एक उद्यान में एक पद्मा नाम की लड़की प्रेम से गीत गोविंद गा रही थी, लेकिन यहाँ श्री मंदिर में भगवान आनंद ले रहे थे। और भगवान गीत गोविंद सुन के इतने आतुर हो गए कि भगवान ने क्या किया, तुरंत ने इस श्री मंदिर को छोड़कर भगवान भाग गए उस लड़की से गीत गोविंद सुनने के। तो ये श्री मंदिर खाली हो गया, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हालांकि श्री विग्रह के पैर नहीं, लेकिन भगवान भी भागते हैं, भगवान भी कभी कभी गायब हो जाते हैं। तो भगवान श्री मंदिर से भाग गए, रत्न सिंहासन खाली हो गया, और बिल्कुल लड़की के पीछे खड़े हो गए 7 फुट के जगन्नाथ जी, ये छोटी सी पद्मा लड़की के पीछे खड़े हो गए और आनंद से गीत गोविंद गाने लगे। लड़की को आभास ही नहीं हुआ, तो लड़की गीत गोविंद गा रही है और बैंगन तोड़ रही है। और बैंगन के जो पौधा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो पूरा उद्यान ही बैंगन के पौधों का था। तो जो जगन्नाथ जी उस अपने भागम भाग उस लड़की के सामने आए, तो कांटों से क्या हो रहा था कि जगन्नाथ जी के सारे कपड़े जो है फटने लगे, और एक तो एक ऐसा बड़ा कांटा था कि भगवान की जो ऐसी ऊपरी थी वो तो निकल के नीचे ही गिर गई, भगवान ने परवाह नहीं की। और वो लड़की गीत गोविंद गाती रही, भगवान सुनते रहे, भगवान आनंद देते रहे, वो आनंद से भगवान की सेवा करते रहे।
इतने में अचानक भवन को याद आया कि अरे मंदिर का द्वार खुलने का समय हो गया। तो भगवान वैसे ही वापस भागे, और भागे तो बस जैसे ही द्वार खुला भगवान आके सामने खड़े हो गए। जैसे पुजारी ने खोला तो देखा कि भगवान के सारे कपड़े फटे हुए और ऊपर का चादर भी नहीं है, भगवान की छाती पूरी ऐसी खाली है और धोती फटी हुई। उसको लगा ऐसे कैसे होता है कि ऊपर की उतरी गायब है और धोती फटी हुई है, ये क्या हो गया भाई। तो जब भी पुजारी को समस्या आता है तो किसके पास जाता है? हेड पुजारी के पास जाता है। हेड पुजारी से नहीं समझता तो राजा के पास जाता है। इस बार हेड पुजारी के पास गए, हेड पुजारी ने सोचा ये क्या हुआ, उसने वहां से प्रार्थना की, कुछ समझ में नहीं आया तो राजा के पास गए। तो राजा से वहां से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हमसे क्या गलती हुई, या तो कुछ कोई ऐसा व्यक्ति आया या आप नाराज हैं। तो जब राजा ऐसे प्रार्थना करने लगा तो रात को भगवान सपना में आया राजा के। भगवान या तो कभी साक्षात दर्शन देते हैं, कभी स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि स्वप्न में भगवान आएंगे तो वो ठीक ही होगा, अपने वरिष्ठ वैष्णव से पूछ लेना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान राजा के सपने में आके या जो मुख्य पुजारी उसके सपने में आके अपनी सेवा के बारे में बता दो। राजा के सपने में भगवान ने बताया कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पास में बड़ी बड़ी बहुत सुंदर एक भक्त रहती है, उसका नाम करना है, पास वाले गांव में रहती है। ये प्रेम से गीत गोविंद गाती है, मुझसे सहन ही नहीं होता है। मुझे लगता है मैं श्री मंदिर में क्या कर रहा हूँ, जहाँ गीत गोविंद है वहां पर मैं। तो गीत गोविंद सुनने के लिए मैं वहां चले गया, और चले गए तो बैंगन के पेड़ थे, वहां कांटे थे, तो कांटे मेरे कपड़े फट गए। तो ऐसी हालत हो गई। तो मेरे एक इच्छा है कि तुम उस परमा को इसी पूरी राह में ले आओ, और हर रोज शाम को उसको बोलो कि मेरे यहीं पर मंदिर में गीत गोविंद गाए। तो राजा ने का सपना जब टूटा तो चेक करने के लिए कि सपना ठीक था या नहीं, कि अपने सेवकों को भेजा कि ढूंढो पद्मा नाम की लड़की पूरी के गांव के आसपास कहाँ रहती है। तो छानबीन शुरू हो गई कि पद्मा नाम की लड़की कौन। तो सैनिकों को ढूंढ निकाला, और जब ढूंढ निकाला तो देखा वहाँ पास में एक उद्यान है, वहाँ बैंगन का पेड़ है, और वहाँ देखा कि जगन्नाथ जी का उत्तरी मिली। बस अब बात साबित हो गई कि ये लड़की पद्मा। तो उत्तरी मिल गया और पद्मा का घर पता चल गया। जैसे घर पता चला तो राजा खुद पद्मा जी के घर में गए। पद्मा को कहा ऐसा समझे, भगवान ने सपने में आके बताया कि आप पूरी में ही रहिए, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा, लेकिन हर रोज शाम को आप आके गीत गोविंद भगवान के सामने गाइए। तो पद्मा तो बहुत खुश हो गई। तो पद्मा को पूरे परिवार को राजा ने पूरी में ही स्थापित कर दिया। पद्मा हर रोज शाम को आती है, भगवान के सामने गीत गोविंद गाती थी। और फिर राजा ने एक पत्थर में जड़ित आदेश लिखा कि जब पद्मा का निधन भी हो जाएगा उसके बाद भी प्रथा रुकेगी नहीं, हर रोज शाम को भगवान को गीत गोविंद सुनाया जाएगा। और आज भी देवदासियां भगवान के सम्मान आती हैं और गीत गोविंद गाती हैं। इसलिए हम गीत गोविंद बहुत पसंद है। अगर हम भगवान के सामने दशरथ स्तोत्र गाएं गीत गोविंद से, भगवान को बहुत आनंद है। इस गीत गोविंद की कितनी महिमा है, एक और आपको लीला बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक मोची होता है। मोची का क्या काम होता है? क्या काम होता है मोची का? जूतों को सिलना। तो मोची जो है वो जूते सिलता था, पूरी में ही रहता था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसको एक शिला मिली, और शिला को उसने इस्तेमाल कर दिया अपने कार्य में, मोची के कार्य में। उसको पता नहीं था ये साधारण शिला नहीं है, लेकिन शालिग्राम। अब शालिग्राम कितने लोगों ने देखा है? शालिग्राम तो शालिग्राम पत्थर जैसे दिखता है, पहचान चाहिए। शालिग्राम साधारण पत्थर नहीं है, स्वयं विष्णु है, तो इसकी एक पहचान होती है। शालिग्राम भगवान को स्थापित नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं विष्णु। तो इसको पता नहीं था, इसको कोई जानकारी नहीं थी, तो उसको शालिग्राम मिल गए। उसी शालिग्राम से वो जूते ठोकता था, भगवान से क्या करता था? जूते ठोकता था और अपने जूते सिलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने जूते ठीक कराने के लिए आया। जब वो जूते ठीक करा रहा था तो उसकी जीवा में गीत गोविंद का सिर्फ एक लाइन उसको याद थी। पूरे गीत गोविंद की से एक लाइन याद थी, उसी को बार बार दोहरा रहा था, सुंदर मधुर वाणी में उसको दोहरा रहा था।
जैसे वो दुरा रहा था तो अपने आप उस मोची की जीवा में वो पड़ गया। वो गुनगुना रहा था, उसके सरल शब्द थे ऐसे, वो भी दुराने लगा और वो भी जो मोची था वो भी उसका गुणगान करने लगा। तो गीत गोविंद का जो लाइन था वो गाता था और जूते ठोक कर ठीक करता था। तो एक दिन जो अपने ब्राह्मण एक अपने चप्पल ठीक कराने के लिए आया, चप्पल ठीक कराने के लिए आया तो देखा कि जो है वो मोची कैसे चप्पल ठीक कर रहा है, उसके हाथ में छोटा सा पत्थर है और उससे ठोक पीट कर रहा है। तो ब्राह्मण ने देखा, बाप रे बाप, ये पत्थर नहीं शालिग्राम है, जो उसमें उसके लक्षण थे वो समझ गया शालिग्राम है। कहता है मूर्ख मोची, शालिग्राम विष्णु है, तो विष्णु से जूते ठोक रहा है तो दे मुझे शालिग्राम दे, कितने पैसे लेगा इसके? कहता है मुझे तो पता नहीं था कि शालिग्राम विष्णु होता है, तो मुफ्त में दे देता है उसको, दूसरे पत्थर से ठोकाई करना शुरू कर देता है। जब ब्राह्मण शालिग्राम को लेके आते हैं तो स्नान कराते हैं, सफाई करते हैं, फिर पंचामृत से अभिषेक करते हैं, खूब सारी स्तुतियां करते हैं, भगवान का सुंदर सा मंदिर बनाते हैं, उसमें उनको बिठाते हैं, खूब सारी प्रार्थना करते हैं, वहां से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु इतने समय तक जो है मोची आपसे जूते साफ करा रहा था, जूते ठुकाई करा रहा था, तो क्षमा कीजिएगा। वो मूर्ख मोची, उसको कुछ पता नहीं। जब ऐसे ब्राह्मण की सेवा कर रहे थे तो रात को ब्राह्मण शालिग्राम जो है ब्राह्मण के सपने में आए। जब शालिग्राम ब्राह्मण के सपने में आए तो ब्राह्मण बड़े गुस्से में थे। तो ब्राह्मण कहते प्रभु, ब्राह्मण के गुस्से को देख के ब्राह्मण थोड़ा भयभीत सा हो गया, क्योंकि प्रभु आप गुस्से में क्यों, इतने प्रेम से मैंने आपकी सेवा की। भगवान ने कहा, हे मूर्ख ब्राह्मण, मूर्ख तो मोची नहीं। तो उन्होंने कहते हैं प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने इतना सुंदर मंदिर बनाया आपका, इतना सुंदर आपको स्नान कराया, नए वस्त्र अर्पित किया, आपका पंचामृत से अभिषेक किया, इतनी सारी स्तुति गई। भगवान ने कहा जो मोची है, जो एक लाइन गीत गोविंद की गाता था, वो लाइन मुझे तुम्हारी सारी सेवाओं से करोड़ों गुना ज्यादा पसंद है। इन सेवाओं से ज्यादा तो मुझे वापस उस मोची को दे दो, मैं उस मोची से जूते की ठुकाई खा सकता हूँ, लेकिन गीत गोविंद के बिना रह नहीं सकता। ब्राह्मण रोने लग जाता है। तो ब्राह्मण क्या उपाय निकालता है, वो शालिग्राम मोची को नहीं देता है, उससे गीत गोविंद दे देता है और गीत गोविंद डेली भगवान को सुनाने लग जाता है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान कभी कभी ऐसे एक्सट्रीम चीजें बोलते हैं बताने के लिए कि उनको चीज प्रिय क्या, तो हमें क्या करना चाहिए। गीत गोविंद जो है बहुत गूढ़ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप गीत गोविंद में भगवान की बहुत ही अंतरंग लीला है राधा और कृष्ण की, अगर हम उन अंतरंग लीला को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अबद्ध अवस्था में हमारे हृदय में काम की इच्छा जागृत हो। तो गीत गोविंद को ना पढ़ के आप क्या करें, जो उसका आमुख है 10 अवतार स्तोत्र, वो उसमें जयदेव गोस्वामी ने सभी 10 अवतारों का वर्णन किया, वो जाके जगन्नाथ जी के सामने दोहराए। जगन्नाथ जी को बड़े आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो कि जगन्नाथ जी को क्या पसंद है, जैसे बताया था कि भगवान एक व्यक्ति है, तो उनको व्यक्ति समझ के उनकी जो पसंदीदा चीजें हैं वो करें, उसमें से एक गीत गोविंद है। इसके बाद मैं आपको एक और कथा बताता हूँ कि जैसे भगवान को गीत गोविंद पसंद है, एक चीज भगवान को कतई पसंद नहीं। हमें पता होना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आए, हमने किसी को घर में आमंत्रित किया, तो हम अगर उनकी सही तरीके से सेवा करना चाहते हैं तो 2 चीजें पता करते हैं उनके किसी संबंधित व्यक्ति से। एक कि वो खाने में क्या पसंद करते हो, दूसरा क्या पता लगाते हैं, क्या पसंद उनको, ताकि गलती से वो ना बने और जो पसंद है वो बनाए। तो हमें पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी को क्या पसंद है और क्या कतई पसंद है। क्या कतई पसंद है इसकी कथा बताता हूँ, तैयार हैं आप सुनने के? बड़ा धीमे हरि बोल, सुंदर कृष्ण को दिख गया मुझे। जितना समय वो बताए, कितना समय बोल, 5 मिनट। कल भी 5 मिनट ही थे हमारे पास, हमने लिए 20 मिनट थे। तो क्या कतई पसंद है इसको पूरा करते हैं, और अगर समय फिर भी रहा तो कुछ और चर्चा करेंगे, नहीं तो वहीं पर खत्म करते हैं। भगवान को क्या पसंद नहीं। भगवान
जिस चीज को देखकर किसी को भी ठुकरा सकते हैं। अगर भगवान को किसी भक्त में ये चीज दिखाई दे दे, भगवान एक क्षण नहीं लगाते उसको त्यागने के लिए। जानते हैं क्या है वो? कौन बताएगा? हाथ कर। अहंकार। जोरदार तालियां पर। भगवान को अपने भक्तों में अहम पसंद नहीं, अहंकार पसंद नहीं। एक बार क्या होता है, भगवान की ऐसी लीला है, जरूरी नहीं है कि जिस भक्त का मैं नाम लूंगा उनका अहंकार था। एक लीला में भगवान शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि एक बारी क्या होता है कि सुदर्शन चक्र को अहंकार हो जाता है। क्या अहंकार हो जाता है कि भगवान को किसी को भी मारना होता है तो किसको भेजते हैं? सुदर्शन को भेजते हैं। जब भी भगवान के ऊपर कोई आपदा आती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? सुदर्शन को गलतफहमी हो जाती है कि शायद भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। बाप रे बाप, कैसी गलतफहमी हो सकती है? सुदर्शन को लगता है जब तक मैं भगवान की रक्षा नहीं करूंगा, भगवान अपनी रक्षा खुद कर ही नहीं सकते। हर जगह मुझे ही आगे करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके बल का कारण भी भगवान। सुदर्शन को ऐसे अहम हो जाता है। भगवान एक क्षण में भनक लेते हैं कि सुदर्शन के हृदय में ऐसी भावना है, तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं, सुदर्शन को बुलाते हैं। तो सुदर्शन हाथ जोड़कर प्रभु के दरबार में खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुदर्शन में बड़े दिनों से हनुमान जी को नहीं मिला, तो तुम काम करो, हनुमान जी को बुलाओ। तो सुदर्शन चक्र बोलते हैं कि जैसे आगे प्रभु, मैं भी क्षण में हनुमान जी को बुला के जाता हूँ, तो तुरंत चले जाते हैं। रास्ते में सोचते रहते हैं कि देखो इतने सारे लोग हनुमान जी की वीरता के बारे में गान करते हैं, इतने सारे लोग हनुमान जी का ये प्रशंसा करते हैं कि कैसे उन्होंने लंका का दहन किया था, लंका को अग्नि दी थी। अगर मैं होता तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं अपनी दृष्टि से ही लंका को जलाया था। हनुमान जी को तो फिर भी जाना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, और वो भी उन्होंने भी क्या अग्नि लगाई? ये तो रावण ने उनकी पूंछ पे आग लगा दी, तो जो है उन्होंने अग्नि दे दी। मुझे तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वहीं से दृष्टि करके अग्निपात कर देता। तो हनुमान जी से अपने आप को शेष समझ रहे थे, मन में ऐसी भावना थी। हनुमान जी के सामने आए, हनुमान जी को कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, जगन्नाथ जी तुम्हें याद कर रहे। ये बोलकर वो वापस आ गए। तो जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचे तो सोचने लगे यार कि कुछ भी हो जाए मैं हनुमान जी की परीक्षा लेता हूँ। बहुत तो हनुमान जी का गुणगान करते हैं, प्रभु भी उतना याद करते हैं, तो मैं काम करता हूँ कि अपने सुदर्शन चक्र को इस तरीके से घुमाता हूँ कि पूरे शिव मंदिर में सुदर्शन चक्र होगा, हनुमान जी प्रवेश नहीं कर पाए। फिर मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि हनुमान से श्रेष्ठ हूं। एक बार एक भक्त भगवान के पास गया, उन्होंने कहा प्रभु कि ये लाल रंग की डायरी क्या है आपके पास? भगवान ने कहा लाल रंग की डायरी वो है, इनमें उनका नाम है जो हमेशा मुझे याद रखते हैं। तो उस भक्त ने देखा कि एक से एक भक्त का नाम लिखा था जो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते। ये पूरी डायरी देखने के बाद वो भक्त हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी कहा, हनुमान जी बड़ी अजीब सी बात है, भगवान के पास गया, राम जी के पास में, मैंने कहा कि प्रभु एक डायरी है आपके पास में, डायरी किस काम की है? तो प्रभु ने कहा डायरी उन भक्तों के श्रृंखला को बताती है जो मुझे भूल ही नहीं पाते। लेकिन हनुमान जी मैंने पूरी डायरी में आपका नाम तो देखा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है हनुमान जी? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो लाल रंग की डायरी है, भगवान की जेब में देखना एक हरी रंग की डायरी है, भगवान से पूछना कि हरी रंग की डायरी क्या है? तो भक्त ने कहा अच्छा मैंने ध्यान से देखा ही नहीं था। तो फिर से वापस श्री राम जी के पास आते, कहते प्रभु आपकी जेब में कोई हरी रंग की डायरी भी है? भगवान कहते तुम्हें किसने बताया? हनुमान जी ने बताया। कहते हाँ मेरी जेब में हरी रंग की डायरी भी है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु ये लाल रंग की डायरी है, तो हरी रंग की डायरी क्या है? भगवान कहते हैं लाल रंग की डायरी वो है उन भक्तों का वर्णन करती है जो मुझे भुला नहीं सकते, वो लाल रंग की डायरी। लेकिन हरी रंग की डायरी वो है उन भक्तों का नाम है जिनको मैं नहीं भुला सकता। और जब हरी रंग की डायरी निकाली तो सबसे पहले नाम किसका था? तो
तो ये जब चीजें सुदर्शन सुनते थे तो बड़ा गुस्सा आता था, कैसे कैसे हो सकता था। आज मैं परीक्षा लेता हूँ हनुमान जी की। आज मैं हनुमान जी को साबित करके रहूंगा कि हनुमान जी मुझसे नीचे हैं, छोटे हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर अहम होता है तो सबसे अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और अपनी श्रेष्ठ मानता है तो सबसे स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, एनवी करता है। किसी की प्रशंसा उसे सहन नहीं होती और अपने आप को बेटर प्रूव करने की कोशिश करता है और बड़ी जल्दी भड़क जाता है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है। नियोफाइट, एक होता है नियोफाइट, होता है एडवांस्ड। एडवांस मतलब जो भक्ति में उत्तम है, नियोफाइट मतलब जो भक्ति में कनिष्ठ है। तो कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है? नियोफाइट, नियोफाइट मतलब न्यू फाइट्स करते रहते हैं। उनको छोटी सी बात चाहिए लड़ने के लिए। यात्रा में कोई संघर्ष हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गई तो बस गुस्सा उनके नाक में चढ़ा रहता है, बड़ी जल्दी भक्त उस लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन परिपक्व भक्त का क्या लक्षण है? कि सहनशील होता है, बड़ी से बड़ी आपदा में भी सहन कर देता है, लड़ाई नहीं करता। लेकिन एक कनिष्ठ भक्त का क्या लक्षण है? कुछ भी उसके आरामदेह जीवन में, आरामदेह भक्ति में कोई बाधा बन जाए तो वो आग बबूला हो जाता है और हमेशा चाहता है कि उसके अनुसार चीजें होनी चाहिए। माय वे और हाईवे, या तो तुम मेरे अनुसार चलो नहीं तो हाईवे पकड़, ऐसा लक्षण है। लेकिन जो भक्ति इतना परिपक्व होता है वो उतना कोऑपरेटिव बन जाता है, उतना समझौता करना सीख जाता है। तो सुदर्शन को लगा आज तो मैं कुछ ऐसी परीक्षा लूंगा कि हनुमान जी पार नहीं करता। तो पूरे श्री मंदिर के आगे जो है वो तेजी से घूमने लग जाते हैं, पूरे चारों दिशाओं में। हनुमान जी देखते हैं कि हनुमान जी देखते हैं कि सुदर्शन जी को क्या हो गया आज, वही मुझे बुलाने के लिए आया था और वही मेरे भगवान के दर्शन में बाधा बन रहे। तो कहते हैं कि वो सुदर्शन से लड़ते नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप बुला रहे हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था होगी तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है, अचानक दो भुजाओं से अष्टभुजाओं बन जाते हैं, उनके 8 हाथ बन जाते हैं, 8 हैंडेड कि 8 भुजाएं बन जाती, अष्टभुजाएं हो जाती। जैसी अष्टभुजाएं हो जाती तो 4 भुजाओं में चक्र आ जाते हैं, 2 भुजाओं से वो प्रणाम करते हैं और 2 भुजाओं से माला उठा लेते हैं। तो जैसी अष्टभुजा हो जाती है तो बड़ी आसानी से जो है मंदिर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जैसे प्रवेश में सुदर्शन को लगता है बाप रे बाप ऐसे कैसा हो गया कि मैंने पूरा चक्रव्यूह बनाया था लेकिन हनुमान जी ऐसे चले गए और सीधा हनुमान जी जगन्नाथ जी के सामने आ जाते हैं। इससे पहले सुदर्शन आते हैं, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो सुदर्शन समझ जाते हैं कि हनुमान जी ने मुझे परास्त कर दिया। जैसे ही परास्त कर दिया तो हम चूर चूर हो जाता है। जैसे एक कागज में मैं एक लाइन बना, बड़ी कागज में लाइन बना, मुझे बताइए बिना उस लाइन को मिटाए कैसे उस लाइन को छोटा कर सकते हैं? बड़ी लाइन बना। तो भगवान क्या करते हैं, किसी का अहम कैसे तोड़ते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को सामने साबित करते हैं जो कि उससे बड़ा है। तो भगवान ने क्या किया, हनुमान जी की महिमा बढ़ा दी तो सुदर्शन का अहम टूट गया। जैसे हनुमान जी भगवान के सामने आते हैं, भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं, हनुमान जी का आलिंगन करते हैं। तो हाँफते हाँफते भागते भागते सुदर्शन जी आते हैं और सुदर्शन जो समझ जाता है कि सब भगवान का करिश्मा, मेरा अहंकार तोड़ने के लिए अहंकार हो गया था। भगवान बोलते हैं देखो तुमने मेरे प्रति अपराध किया, बड़ी चीज नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो सकती तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया। भगवान पूरे भागवतम में जब अम्बरीश महाराज का प्रसंग होता है उसमें कहते हैं कि कोई मेरे चरणों में अपराध करता है तो हरिनाम लेके वो उस अपराध से मुक्त हो सकता है। तो मेरे भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, जब तो मेरे भक्त से क्षमा ना मांगे उसका अपराध खत्म नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुमने हनुमान जी के चरणों में अपराध किया है इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम अपने रूप को खो दोगे, तुम चक्र नहीं रहोगे। तुम्हें इस चक्र का गर्व था ना कि इस चक्र में से मैं सबका वध करता हूँ, इस चक्र से जो है मैं अपनी रक्षा करवाता हूँ। इस युग में तुम्हें चक्र का रूप ही नहीं मिलेगा, तुम एक मन स्तंभ के रूप में रहोगे। तभी आप जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में चक्र नहीं है, सुदर्शन जी कैसे हैं? एक स्तंभ के रूप में। जब सुदर्शन चक्र ये सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं कि प्रभु इतना बड़ा दंड
कि मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पाऊंगा। मेरी ये मंशा नहीं थी। मेरे अंदर अहंकार तो आया, लेकिन आपने उस अहंकार को तोड़े, मेरी रक्षा भी की। अगर मैं स्तंभ के रूप में बन गया तो मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊँ? मेरी गलतफहमी तो दूर हो गई, आप ही सभी कारणों के कारण। जब उन्होंने सुदर्शन जी से ऐसे प्रार्थनाएं सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुम्हें क्या करना चाहिए, या मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद देता हूँ कि अपने मंदिर में सबसे ऊंचा स्थान देता हूँ, तो तुम फिर से चक्र के रूप में रहोगे, लेकिन मेरे मंदिर के सबसे ऊपर। और कोई व्यक्ति दूर से भी अगर सुदर्शन चक्र का दर्शन करेगा तो उसको मेरे ही दर्शन का लाभ मिल जाएगा। इसलिए सुदर्शन चक्र बिल्कुल सबसे ऊपर मंदिर में खड़ा है, और जब कोई सुदर्शन चक्र का दर्शन करता है तो उसको भगवान के दर्शन का ही लाभ मिलता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? आखिरी बात क्या सीखते हैं? अगर हमारे अंदर अहंकार का अवगुण है तो अहंकार का अवगुण क्या करता है? हमारे अंदर सारे गुणों को ढक देता है। हमारे अंदर कोई भी गुण होगा, भगवान उसको नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर विनम्रता का गुण है, सारे अवगुण भी होंगे, भगवान उसको भी नजरअंदाज कर देगा। चॉइस हमारे पास है, क्या करना चाहिए? रोज याद दिलाना चाहिए कि जो चीज भी मुझे प्राप्त है अल्टीमेटली उसके कारण कृष्ण, मैं नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते थे, Why become proud of borrowed plumes? एक ऐसी चीज जो हमने भगवान से उधार ली है, उसका गर्व क्या? आखिरी बात एक बात बताऊंगा। एक बात मुझे मिले, कितने लोग इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग आए? सब आए ना? तो आप जानते हैं जो इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग है वो 41 नंबर पर है, तो मेन सड़क से कुछ दूरी दूर है वो। तो पैदल चल के आ रहे थे तो मुझे कहने लगे कि प्रभु जी, मैं एक साक्षात्कार रियलाइजेशन बताता हूँ कि मैं बस से उतरता हूँ बाहर, फिर पैदल चल के आता हूँ। जब मैं पैदल चल के आ रहा हूँ तो अगर मैं जब कर रहा होता ना तो कोई ना कोई गाड़ी अपने आप रुक जाती है, कहती प्रभु जी मंदिर जाना, लिफ्ट दे दो। तुम बड़ी से बड़ी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाता है, मैं 2 मिनट में पहुंच जाता हूँ। जब मैं जब करना भूल जाता हूँ तो मुझे पूरी रात से पैदल आना पड़ता है। तो अल्टीमेटली मैं समझ आता हूँ कि जो है सारी भाग की शक्ति काम कर रही है। फिर कहने लगे, थोड़ी जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक टीचर एक कहानी सुनाती थी विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए, कि हमेशा हमने हृदय में अपने आप को सबसे नीचा माने और दूसरों को अपने से ऊपर माने, अपने आप को छोटा माने दूसरों को महान माने। तो एक पाठ पढ़ाते थे। तो मैंने कहा क्या पाठ पढ़ाते थे? मैं भी बड़ा आतुर हो गया सुनने। कहते थे बाबू जी, एक वो पाठ पढ़ाते थे, एक गधा था, एक धोबी का गधा था। तो धोबी को क्या करना था, कोई सामान धोना होता था, सामान भेजना होता तो गधे पे सवार करते थे। तो गधे पे लादते थे और गधा को भेज दिया करते थे। तो एक दिन क्या था, दूसरे गांव में भगवान की सुंदर मूर्ति को भेजना था। तो उस धोबी ने क्या किया, एक सुंदर मूर्ति को मेरे ऊपर बिठा दिया, गधे के ऊपर बिठा दिया और भेज दिया। तो जब गधा चलने लगा तो क्योंकि उसके पीठ पे कौन थे? स्वयं श्याम सुंदर जी थे। तो जो भी उस गधे को देखता वो प्रणाम ठोकता था। तो गधे को ये बात का एहसास नहीं हुआ। गधे को लगता था कोई भी मुझे देखता तो तुरंत प्रणाम कर दिया करता। तो गधे को गलतफहमी हुई। क्या गलतफहमी हुई? कि सब मुझे प्रणाम करते हैं, ये मेरी महिमा है। भूल गया कि प्रणाम मुझे नहीं कर रहे, ठाकुर जी को कर रहे। तो बड़ा गर्वित हो गया गधा, और ऐसे करते करते दूसरी तरफ से गांव में चले गए। दूसरे गांव में पहुंचा तो वहां पर ठाकुर जी को ले लिया, उसको अकेले माना वापस आना था। तो जब गांव से आने लगा तो उसी भाव में था कि जिसको देखूंगा वो मुझे प्रणाम करेंगे। अब जब आया, जिसके सामने आता वो अपना नजर घुमा लिया करता था। तो उसको लगा कि ये कैसे हो गया? पहले लोग खुद आके प्रणाम करते थे, अब देख के नजर घुमा लिया करते हैं। तो बड़ा अजीब लगा। तो देखा कि लोगों का झुंड था। तो उसको लगा शायद लोग पहचान नहीं पा रहे मैं कौन हूं, तो भूल गए ये वही गधा है जिसको प्रणाम ठोकते। तो अपने आप को साबित करने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए क्या करने लगा, भक्तों के समूह में जाकर आवाज आने लगा, धैंचू धैंचू करने लगा। वो भूल गया कि जो है उसका कंठ भी बेसुरा है और वो खुद भी बेसुरा। जब वो ऐसे करने लगा तो लोग इतने क्रोधित हो गए, लोग लाठी से मारने लगे उसको। तो ये शिक्षा देकर, ये कहानी सुनाकर हमारे अध्यापक हमें सुनाते थे। ऐसे भक्त मुझे बता रहे थे कि
देखो तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा गुणगान जब तक है, जब तक ठाकुर जी तुम्हारे साथ है। भूलना मत इस बात को। तुम्हें जो भी कामयाबी मिल रही है, जो भी सफलता मिल रही है, इस चीज का हमेशा स्मरण रखना कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ भगवान का है। तो जब कोई तुम्हें आदर दे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सारा का सारा आदर भगवान को दे देना चाहिए। जब तो तुम ऐसे करते रहोगे, लोग आदर ही आदर देते रहेंगे, क्योंकि आदर भगवान को दे दे, तुम्हें कमी नहीं होगी। लेकिन जब तुम ये समझोगे कि ये आदर का कारण मैं हूं, भगवान नहीं, तो लोग आदर नहीं देंगे, लाते देंगे। तो जब उन्होंने बात बताई तो मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि चाहे कोई हमें प्रणाम भी करता है, हमारा गुणगान भी करता है, प्रशंसा भी करता है, वास्तविक में तब तक कर रहा है क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए, तब तक भगवान से जुड़े हुए हैं। एक तुच्छ जीव भी महान है, भगवान से अलग होते एक महान व्यक्ति भी तुच्छ बन जाता है। ठीक है, तो ये सब सुंदर लीलाएं और सब सुंदर शिक्षाएं आप सब के लिए और साथ साथ मेरे लिए भी है, आपसे ज्यादा मेरे लिए है, ताकि मैं इस सब शिक्षाओं को ग्रहण कर सकूं और अपने भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो मेरी प्रार्थना है कि भगवान से कि हम इस सुंदर लीलाओं में शिक्षा ग्रहण करें, अपने जीवन में अमल करें और भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ें। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसा एक और जगन्नाथपुरी में ये है कि जो कथा में अवरोध उत्पन्न करते हैं उसको भी